दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आज फिर आपके सामने और आज फिर हम परमेश्वर की अद्भुत और रहस्यमय वचनों के सफ़र में चलेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको आज का हेडिंग आपने पढ़ा होगा जो कि युद्ध के हथियार वेपन्स के विषय में आज हम बात करेंगे। हथियारों के बारे में, आर्मर्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हम AK-47 के बारे में बात नहीं करने वाले। यहाँ हम दूसरे गन, शॉर्ट गन और आजकल दुनिया भर से गन्स हैं उनके बारे में बात नहीं करने वाले। हम कुछ अलग प्रकार के हथियारों के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं तलवार, भाले ये सब की बात नहीं करना चाहता, ना गन्स की, ना गोफन की। ये सारी हथियारें की विषय में मैं नहीं बताना चाहता। मैं आपको आत्मिक हथियारों के विषय में आज बताऊंगा। सबसे पहले आज आप मेरे साथ एक वचन खोल लीजिए। आप इफिसियों 6 अध्याय और उसका 1 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर के हथियार के विषय में यहाँ बात कर रहा है। आत्मिक हथियारों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ गन्स, तलवार, भाले ये सब के विषय में बात नहीं है। यहाँ आत्मिक हथियार के विषय में बात मेरे दोस्तों। और हर हथियार का काम होता है, अटैक का 2 प्रकार के होते हैं। ये खुद की सुरक्षा के लिए और दूसरा हथियार जैसे गन्स है। गन्स के लिए होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जिससे गोली जो है वो हमारे बॉडी को टच नहीं कर पाती। और तलवार के लिए ढाल होते थे पहले, और बहुत सारी चीज़ें होती थी, झिलम होती थी, और कवच होता था। तो ये सारी चीज़ें सुरक्षा के लिए, अटैक करने के लिए गन, अटैक करने के लिए पहले तलवार। तो अटैक करने के लिए अलग चीज़ होते हैं और अपने खुद के बचाव के लिए अलग चीज़ होते हैं। मान लीजिए एक जो सैनिक होता है वो जब वार जोन में होता है, युद्ध के स्थल पर जब वो रहता है, तो वो सबसे, अगर उसको आप बिना गन, बिना हेलमेट और बिना बुलेट प्रूफ जैकेट्स के भेज दें, तो ना तो वो अटैक कर पाएगा ना खुद को बचा पाएगा। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, एक सैनिक को हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और जूते और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आजकल बनी है नई टेक्नोलॉजी पे। और अटैक करने के लिए, सामने दुश्मन को लड़ने के लिए उसके पास गन होना ज़रूरी है वार जोन में जाने से पहले। तो दोस्तों, ये हम जो हैं बचपन से लेकर वार जोन में ही हैं, युद्ध स्थल में हैं। हमारा हर दिन, हर सेकंड हम आत्मिक युद्ध करते हैं मेरे दोस्तों। हर सेकंड सोचिए, हर सेकंड। तो हमारे पास अगर अपनी बचाव के लिए और लड़ाई के, अटैक करने के लिए जब तक हथियार ना हो तो हम कैसे लड़ पाएंगे। इसीलिए जब इसका हम जो आत्मिक हथियार है वो 6 प्रकार के हैं टोटल हथियार जिसे परमेश्वर ने दिया है। तो जिसके बारे में हम देखते हैं। पहला हथियार अपने बचाव के लिए, पहला है कमरबंद, दूसरा झिलम, तीसरा जूते, कवच, टोप और तलवार अटैक करने के लिए। जब हम इफिसियों 6 अध्याय उसका 14 पद से लेकर 17 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ये कौन कौन से हथियार हैं। तो जिस प्रकार से मैं कुछ बता रहा हूँ, बाकी इसके डिटेल में हम किसी शेफर्ड मिनिस्ट्री वाला जो मेरा चैनल है, उस शेफर्ड मिनिस्ट्री आप टाइप करिएगा, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा, और जब मैं इस विषय में वीडियो डालूँगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, कुछ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जूते। यहाँ मेल के सुसमाचार के जूते के विषय में। तो जूते जो हैं उसका अर्थ ये है कि हमारा जो चाल चलन हमारे पास ये रहे, तो हमारा जो चाल चलन है वो भटकेगा नहीं संसार में, परंतु परमेश्वर जिस प्रकार से चाहता है हमारा चाल चलन
उसी प्रकार से हमारा चाल चलन रहेगा। जैसे तोप का काम बचाव के लिए है, ताकि हमारा जो विचार है, नेगेटिव बातें आती है, गंदी बातें आती है, उल्टी सीधी बातें आती है, गाली आती हैं, सब यहाँ आते हैं। और तोप जब हमारे तोप रहेगा आत्मिक युद्ध के लिए, तो वो विचारें हमारे मन से नहीं आएंगी गंदी विचारें, बल्कि आत्मिक विचारें आएंगी, वचन की बातें आएंगी, ये सारी चीज़ें हमारे मन में रहेगी। तो इस प्रकार से शैतान हमारे विचारों पे, हमारे चाल चलन पे अटैक नहीं कर पाएगा। और तलवार, वचन की तलवार जो है वह लड़ने के लिए हम वचन से ही शैतान को हरा सकते हैं। अगर वचन, जब हम मत्ती 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इसी हथियार का इस्तेमाल करके शैतान को हराया था। और जब यीशु मसीह की परीक्षा किया शैतान, तो उसने हर चीज़ पे वचन लिखा है, वचन का इस्तेमाल किया। अगर वचन नहीं पता, तो यीशु मसीह की तरह हम शैतान से सामना नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। तो हमको अगर शैतान का सामना करना है, जो कि हम ऑलरेडी युद्ध स्थल में, वार जोन में फेंक दिए गए हैं, जहाँ हर सेकंड हम पे अटैक होता है और हम बच नहीं पाते। हमारे विचारों के माध्यम से, हमारे चाल चलन के माध्यम से, हम बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से अटैक होता है मेरे दोस्तों। और ये सबसे बचना है, तो ये सारी हथियारें हमारे पास होना आवश्यक है। तभी हम इस युद्ध में विजय हो पाएंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहर पाएंगे, परमेश्वर के सच्चे पुत्र ठहर पाएंगे। और तभी अगर हम इस आत्मिक युद्ध को हार जाते हैं, तो हम अनंत जीवन को नहीं पा सकते, स्वर्ग में हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए इस आत्मिक युद्ध को हमको जीतना है दोस्तों। इसके लिए तैयार हो जाइए और अपना कमर बांध दीजिए और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए उस शैतान से, जो हमको स्वर्ग में जाने से और परमेश्वर से मिलने के लिए रोकता है। उसे हरा डालिए पूरी तरीके से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है, तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।